दोस्तों, ज्यादातर लोग सिस्टम को सीधी रेखा की तरह सोचते हैं, इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा, लेकिन असलियत में नॉन लीनियर होता है। मतलब थोड़ा सा बदलाव बहुत बड़ा असर ला सकता है। अगर आप किसी बच्चे को हर दिन 10 मिनट पढ़ाते हैं लेकिन 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन 7वें महीने में बच्चा एकदम से चीजें समझने लगता है, जैसे दिमाग खुल गया हो, जहाँ ग्रोथ एकदम जंप करती है। नॉन लीनियर सिस्टम को समझने के लिए पेशेंस और ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लग सकता है, लेकिन एक जो ट्रिगर हिट होता है जो चीजें तेजी से बदल सकती है। यही वजह है कि कुछ सिस्टम अचानक एक्सप्लोड करते हैं, जैसे कोई वायरल ट्रेंड हो, क्योंकि वो पहले अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा होता है। अगर आप एक पौधा लगा रहे हैं, जब आपको लगता है कि वो सूख रहा है तो आप उसे पानी देना शुरू करते हैं। ये बैलेंसिंग फीडबैक है। अब सोचिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, लोग उसे और शेयर करते हैं, जिससे और व्यूज आते हैं। ये रिपोर्टिंग फीडबैक है। वैसे अगर हम किसी सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें उसके फीडबैक लूप्स को पहचानना होगा। कई बार जो एक्शन लेते हैं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, और जब तक रिजल्ट आता है हम या तो घबरा चुके होते हैं या फिर नया एक्शन ले चुके होते हैं, जिससे सिस्टम और बिगड़ जाता है। एक किसान को लगता है इस बार फसल कम होगी तो वो ज्यादा बीज बोता है, लेकिन फसल अच्छी निकलती है। अब सबने ज्यादा बो दिया तो अगले साल और सप्लाई हो जाती है, रेट गिर जाता है और नुकसान होता है। ये डिले का असर होता है। वैसे ही सिस्टम में डिसीजन लेने से पहले डिले समझना जरूरी है। हर एक्शन के बीच में एक गैप होता है, और उस गैप को अगर आप ठीक से नहीं पहचानेंगे तो आप जल्दबाजी में गलत डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। कोई भी सिस्टम, चाहे वो परिवार हो, संस्था हो या समाज, वो अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ने से डरते हैं। ये डर स्टेबिलिटी को इल्यूजन देता है, लेकिन अंदर से सिस्टम को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। एक पुराना स्कूल डेकेड्स में एक ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चे बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन स्कूल वही पुरानी किताबें, वही टीचिंग स्टाइल चला रहा है। पर जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे वो फेल्योर के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। बदलाव से भागने वाला सिस्टम खुद को खत्म कर देता है। अगर सिस्टम खुद को अपग्रेड नहीं करता तो उसकी रेलेवेंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सेविंग्स कर रहे हैं, आपको सेविंग्स पर इंटरेस्ट मिलता है, अगले महीने आप उस इंटरेस्ट को भी जोड़कर इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको उस बढ़ी हुई रकम पर और इंटरेस्ट मिलेगा। यह है पॉजिटिव फीडबैक, जहाँ चीजें खुद को बढ़ाती जाती है। आपने एक जंगल देखा होगा, वहाँ कोई भी आदमी उसे मैनेज नहीं करता, फिर भी हर मौसम में पौधे, जानवर, कीड़े सब मिलकर एक संतुलित परिस्थिति की सिस्टम बना लेते हैं। ये सेल्फ अनऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जो अपने अंदर से अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं। वैसे ही हम इंसान भी एक सेल्फ अनऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। हम नई भाषा सीख सकते हैं, नई आदतें बना सकते हैं और सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंपनी में इंटर्न एम्प्लॉय, मैनेजर, सीईओ या गवर्नमेंट में पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक, जैसे एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ मैनेजमेंट। अब अगर नर्स को किसी पेशेंट के लिए अर्जेंट डिसीजन लेना है पर उसे ऊपर से अप्रूवल का वेट करना पड़े तो पूरा सिस्टम स्लो और इनएफिशिएंट हो सकता है। मान लीजिए आपको काम का स्ट्रेस है, आप हर शाम मोबाइल पर स्ट्रेस देखकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर क्या स्ट्रेस चला जाता है? कभी नहीं। असल में नींद और फोकस और भी कम हो जाता है। स्ट्रेस का असली कारण टाइम मैनेजमेंट या बाउंड्रीज वही का वही रह जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।